नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपको हार्दिक स्वागत है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव, जय महाकाली, जय दुर्गेश्वरी। मैं आज जानकारी लेकर के आया हूं उन साधकों के लिए जो किसी देवता किसी देवी का निरंतर पूजा पाठ जप तप करते रहते हैं, हवन करते हैं समय समय पर, या समय समय पर देवी का भोग भी लगाते हैं तथा नवरात्र के समय उपवास रखकर व्रती भी रखते हैं। जो माता जी का, माँ दुर्गा का खास करके भक्त होते हैं, उनके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। निरंतर पूजा पाठ तो करते रहते हैं पर उन्हें मालूम ही नहीं होता है, पता नहीं होता है कि माता दुर्गा की कृपा मुझ तक आ रही है कि नहीं है आ रही है। जो साधक अपने गुरु से दीक्षा लेकर के ये पूजा पाठ जप तप कर रहे हैं उन्हें तो कुछ मालूम होता है, क्योंकि गुरु जी उसे मार्गदर्शन देते रहते हैं। पर जिन साधकों को गुरु नहीं है, कहीं यूट्यूब से मंत्र लेकर या किसी पुजारी से मंत्र लेकर या भोलेनाथ को गुरु मानकर पूजा पाठ करते रहते हैं, ऐसे साधकों को मालूम नहीं होता है, पता नहीं चलता है कि मुझ पर कृपा आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं उन साधकों को बताना चाहता हूँ, यह सात संकेत मिले, यह शांत संकेत मिले तो समझ जाइए कि माता दुर्गा की कृपा आप तक पहुंच रही है। यदि ऐसा संकेत आप में है तो समझ जाइए कि माता दुर्गा की सवारी आने वाली है। आपके घर में पहले आती है तो फिर बाद में आपके शरीर में आती है। पहले घर में विराजमान होती है, आपके घर का शुद्धता पवित्रता देखने के लिए आती है, तब उसके बाद आपके शरीर में प्रवेश करती है। मैं उस संकेत को बता देना चाहता हूँ जो बताता है कि सवारी आने वाली है। पहला संकेत यह है कि जब माँ दुर्गा की गुण तत्व आप में समावेश होने लगेंगे, सबसे पहले गुण तत्व ही आते हैं। जब गुण तत्व समावेश होने लगेंगे तो आपको जीवन शैली में बदलाव आने लगेंगे, दिनचर्या में बदलाव आने लगेंगे, रहन सहन में बदलाव आने लगेंगे। पहले किसी भी आचरण के होंगे लेकिन अब ऐसा नहीं रहेंगे। पहले किसी जितना भी क्रोधी स्वभाव के होंगे लेकिन अब ऐसा नहीं होंगे। आपका आवाज इतना मीठा हो जाएगा, इतना मधुर हो जाएगा कि आप कह नहीं सकते हैं। अब मन ही मन सोचेंगे कि ऐसा बदलाव क्यों हुआ, मैं तो इतना क्रोधी था, इतना क्रूर व्यक्ति था, लेकिन मैं इतना बदलाव हो गया। इतना सौम्य सौम्य तरह से बातें करेंगे, इतना सौम्य तरह से बात करेंगे कि लोगों को पसंद आने लगेंगे। आपकी आवाज इतनी मीठी आवाज हो जाएगी आपको। साथ साथ में साफ सफाई पर ध्यान देने लगेंगे। आप सोचेंगे कि जहां तक मैं शुद्ध रहूं, पवित्र रहूं, जबकि ऐसा कभी नहीं होता था पहले। खास करके स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने में लगी रहती है, अपने को आकर्षण बनाने में लगी रहती है। उसे लगता है कि मैं 16 श्रृंगार करके रहूं और साफ सफाई में लगी रहती हैं। स्त्रियां भी सोचती है कि मैं साफ सफाई रहूं, शुद्धता से रहूं, पवित्रता से रहूं। जब ऐसा कब होता है, जब माता दुर्गा की गुण तत्व आप में समावेश हो जाती है, तब ऐसा होता है। यह पहला संकेत है। दूसरा संकेत है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो आपको लंबी लंबी उबासियां आने लगेगी, लंबी लंबी उबासियां आने लगेगी। आपका आंख भारी भारी लगने लगेंगे, जैसे लगता है कि अब नींद में है, नींद आने वाली है। और पूजा पाठ में आप लीन हो जाएंगे, बहुत मन लगने लगेगा पूजा पाठ में। इतना लीन हो जाएंगे कि आपको आसपास क्या घटित हो रहा है
आपके आसपास वातावरण में क्या घटित हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। साथ साथ में आपके आंखों, आपके मस्तक पर दोनों भावों के मध्य में खिंचाव महसूस होगा। जैसे महसूस होगा कि ऊपर की ओर मांसपेशियां कोई खींच रहा है, और साथ साथ हल्का हल्का गुदगुदी भी महसूस होगा। तो समझ जाइए कि माता रानी मुझे शक्तिपात कर रही है। तीसरा संकेत, जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो आपको बार बार आपको शरीर में झटके आएंगे, बार बार झटके आएंगे। झटके इसलिए आते हैं कि माता दुर्गा की जब ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो झटके लगने शुरू हो जाते हैं। झटके इसलिए लगते हैं कि आपका शरीर जन्मों जन्मांतर से मलिनता पड़ा हुआ रहता है। तो जब ऊर्जा आती है तो मलिनता जो आपके सूक्ष्म शरीर में पड़ा हुआ है, नकारात्मकता भी कह सकते हैं, नेगेटिविटी भी कह सकते हैं, आपसे शरीर से निकलना भागना शुरू कर देता है। इसलिए शरीर में झटके लगना शुरू हो जाता है। इसके लिए चिंता की बात नहीं है। अब समझ जाइए कि आपका शरीर में स्थान ले ली है माँ दुर्गा। माँ दुर्गा आपके शरीर में स्थान ले ली है, इसे चिंता की बात नहीं है। चौथा संकेत यह भी है, मैं आप लोगों के बीच चौथा संकेत भी बता दे रहा हूँ। जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो आपका शरीर भी शून्य हो जाएगा, हल्का हल्का शून्य हो जाएगा, हल्का हल्का शून्य हो जाएगा। इसमें घबराने की बात नहीं है। शून्य हो जाता है, इसलिए शून्य हो जाता है कि जब आपका चेतना शक्ति आपके पैर के तलवों से धीरे धीरे ऊपर की ओर सहस्रार की ओर उठने लगती है तो सारा शरीर खाली हो जाता है। तब उस अवस्था में आपको सारा शरीर शून्य होने लगता है। इसके बाद शरीर समान अवस्था में हो जाएगा। पांचवा संकेत यह भी है कि जब आप पूजा पाठ करते रहे होते हैं, जब कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा आभास होगा कि मेरे पीछे कोई खड़ी है, मेरे पीछे कोई खड़ी है। पर घूम के देखेंगे तो आपको कोई दिखाई नहीं देगा खुले आंखों से। खुले आंखों से क्यों नहीं दिखाई देता है? इसलिए कि आपका शरीर अभी उतना तपोबल ग्रहण नहीं कर चुका है। जब उतना तपोबल ग्रहण कर चुकेंगे तो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, तब आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म दृश्य दिखाई देने लगेंगे। ये घबराने की बात नहीं है। या माँ दुर्गा अपने दूत को या अपने स्वयं आपके पूजा पाठ को देखने आती है। इसलिए मैं बताता हूँ, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि एक आसन अलग से बिछा करके रखें, ताकि जिस देवता की पूजा कर रहे हैं वो देवता या उनका दूत आए तो आसन पर बैठ करके मेरे पूजा पाठ को जब तब को देखे सुने। छठा संकेत यह है, जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो उसमें आप दीपक भी जलाते होंगे। वो दीपक में फूल बनने लगेंगे, वो दीपक में फूल बनने लगेंगे। उस सभी के दीपक में फूल नहीं बनते जो निरंतर लंबी समय से माता रानी का पूजा पाठ करते रहते हैं। तो माता प्रसन्न होकर के उनके दीपक में विराजमान हो जाती है, तो उन्हीं लोगों के दीपक में फूल बनता है, उन्हीं लोगों के दीपक में फूल बन जाता है। कभी कभी तो दीपक के लौ में देवता और देवी की आकृति भी बन जाती है। किसी भी देवता देवी की आकृति बन जा सकती है। इसका मतलब है कि माता रानी आपके दीपक में विराजमान हो चुकी है, माँ प्रसन्न है आपसे। सातवां संकेत यह भी है कि आपके दीपक की लंबाई बहुत ऊंची हो जाएगी, बहुत ऊंची हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और जैसा प्रतीत होगा कि आकाश छूने की कोशिश कर रही है। साथ साथ में दीपक की लौ आपको नृत्य करता हुआ महसूस होगा, जिससे लगेगा कि नृत्य कर रहा है, जबकि वहां पर कोई हवा भी नहीं लग रही है, फिर भी दीपक के लौ नृत्य करता हुआ प्रतीत होगा। तो समझ जाइए
कि माता रानी प्रसन्न है आपसे, उनकी कृपा आ रही है, माता रानी आप पर कृपा बरसा रही है, माता रानी की सवारी आप पर आने वाली है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, आनंदित रखें।